नमस्कार, मैं भागीरथ सिन्हा। पृथ्वी दर्पण चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल और इन तमाम परिदृश्य में आज की दुनिया में एक राजनेताओं का चरित्र और उनके संस्कार, हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए संस्कारों को किस प्रकार जी रहे हैं और उनके जीने का रंग ढंग क्या है, उसे किस प्रकार समाज के सामने प्रस्तुत करना है, जिससे कि एक समाज का एक सच्चरित्र निर्माण हो सके और इस निर्माण को समाज का एक दर्पण के रूप में हम देख सके। पृथ्वी दर्पण इसी चैलेंज को, इसी स्कृति को अपने आप में आत्मसात करते हुए एक खोजी चैनल के भांति उन तमाम संस्कारों को संजोने का, खोजने का एक अनूठा पहल है। और आज इसी चहलकदमी को, इस पहल करते हुए आज हम उपस्थित हैं मास्टर हरिकृष्ण सोलंकी जी के दरबार में, जहां पर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये अपने आप में एक नींव सदस्य रहे हैं। यूँ कहें कि डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन को एक साकार मूर्त देने में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लक्ष्य और उद्देश्यों को उसी के भांति उनके चिन्हों पर चल करके उन्हें साकार कर देश दुनिया में साकार करने के लिए और देश दुनिया को राष्ट्र हित, राष्ट्र सम्मान और उनके बलिदानी को याद करवाने के लिए जो मार्ग बनाए हैं, उसी मार्गों को प्रशस्त करते हुए आज की दुनिया को वो चिन्ह दे गए हैं, जिन पद चिन्हों पर आज के युवा पीढ़ी को, आज की तमाम पीढ़ियों को चलने का संदेश देता है। तो आइए, आज हम आपके बीच उपस्थित हैं और साथ ही साथ मास्टर हरिकृष्ण सोलंकी जी के सुपुत्र श्री अशोक सोलंकी जी से आज के साक्षात्कार में हम बातचीत करते हैं। सर, पृथ्वी दर्पण चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप इतिहास के उन पन्नों को दोहराए हैं। इतिहास को आप साकार करने में आपकी अहम भूमिका रही है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने देश दुनिया में एक अनोखा और अनोखा कार्य किया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य और उद्देश्य क्या रहा है। आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, कोई मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिले और गुरुजन मिले। मेरी परवरिश पढ़ाई गुरुकुल में हुई और मैं 5 साल का था, तभी से देशभक्ति की भावना मेरे अंदर मेरे पिताजी ने जागृत की। मुझे लगता है आरएसएस से बढ़िया काम हमारे देश में कोई शायद कर रहा हो। देशभक्ति इन लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। निस्वार्थ निष्काम ये लोग पूरा जीवन लगा करके चले गए। मेरे पिताजी 1941 में आरएसएस को ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने अपनी पढ़ाई रामजस स्कूल गोल्डा खाने में पूरी की और दिल्ली की पहली शाखा बिरला मंदिर में स्वयंसेवक रहे और गांधी जी के जीवन की रक्षा के लिए रात को ड्यूटियां दी हैं, पहरा दिया है गांधी जी जब सोते थे। और उनका दिया हुआ संस्कार आज जीवन भर काम मेरे आ रहा है और हमारी इच्छा ये है कि पिताजी का जो आदेश था उसका पालन करते हुए हम 2 लाइब्रेरी खोलेंगे अभी, जो समाज का उत्थान करें। देशभक्तों की और धार्मिक पुस्तकों का एक लाइब्रेरी भंडार बनाएंगे और इसी प्रेरणा के साथ हमारा समाज का उत्थान होगा और आरएसएस के दिखाए मार्गों पर चलकर अपना जीवन यापन करेंगे। सर, गांधी जी के सत्य अहिंसा के पैगाम को उनके ही वंशजों ने किस प्रकार ध्वस्त किया है,
तथा इसका रहस्य क्या है? मैं पिताजी की भावनाओं को बहुत नज़दीक से सुनता था। उन्होंने अपने जीवन में गांधी जी का, दिल्ली में जब वो आए, उनका रात भर चौकीदारा दिया है गणवेश में। वो चर्चा करते थे कि नाथूराम गोडसे इतने धार्मिक व्यक्तित्व, जिसने अपने जीवन में किसी चींटी को भी नहीं मारा, वो ऐसा नहीं कर सकते। अब क्या किस तरह का रहस्य है, क्यों है, कैसा हुआ, कैसे गांधी जी की इच्छा थी कांग्रेस शब्द को श्रद्धा के रूप में देश देखता रहे और अपने चुनाव चिन्हों पे चुनाव लड़ें, ये चर्चा कहीं गांधी जी के लिए भारी ना हो गई हो। गांधी जी बहुत सात्विक आदमी थे और उनकी रक्षा के लिए पिताजी ने अपने जीवन में काफ़ी योगदान दिया है। वो ऐसा कुछ बताया करते। गांधी जी हमारे मूल आधार रहे हैं देश के, और वो सॉफ्ट नेचर थे, और सुभाष बाबू थोड़ा हार्ड नेचर थे। सुभाष बाबू का योगदान भी कम नहीं है। उसके बिना देश को आज़ादी संभव नहीं थी, ये मेरा मानना है, जैसे मैं अपने बुज़ुर्गों से सुनते रहा हूँ। दोनों का तालमेल काम आया है। तो यही कहूँगा कि आगे देश दोबारा मुश्किल में ना पड़े, और देश को मजबूत करने के लिए हम सबको मिलके काम करना चाहिए। ये सर्वोपरि भावना हम सबकी होनी चाहिए, ऐसी मैं कामना करता हूँ प्रभु से। अब हम जो आज आपका परिचय करवा रहे हैं, जो आदर्श तपस्वी आदर्श परिवार के संस्थापक हैं, साथ ही साथ एक सच्चे समाज प्रहरी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के पृथ्वी दर्पण में। हम ये जानना चाहेंगे कि मास्टर हरिकृष्ण सोलंकी जी को आप कैसे जानते हैं, साथ ही साथ इस परिवार से आपका जुड़ाव कैसे हो? जी, सर्वप्रथम पृथ्वी दर्पण चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्ते। मास्टर हरिकृष्ण सोलंकी जी जो एक आरएसएस के संस्थापक सदस्य रहे, यानी कि इसी लाइन से हम उनके व्यक्तित्व से परिचित होते हैं कि उन्होंने देश धर्म संस्कृति को चुना, उनको प्राथमिकता दी और अपना संपूर्ण जीवन उनकी रक्षा में समर्पित किया। ऐसे महान तपस्वी महापुरुष को मैं सत सत नमन करता हूँ और समय को गौरवंत महसूस करता हूँ कि ऐसे देशभक्त परिवार से हमारा जुड़ाव हुआ, लगाव हुआ और ऐसे मधुर संबंधों से चल रहे हैं। उसके लिए मास्टर हरिकृष्ण जी को और हमारे बड़े भाई सोच जी को, इनको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरा तब भी यहाँ आना होता था तो मुझे उनके सानिध्य में बैठना बड़ा अच्छा लगता था, कारण वे बैठा के हमें ऐसे जीवन की नैतिक शिक्षा देते थे जो जीवन पर्यंत हमारे काम आए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के काम आए। वे आध्यात्मिक स्तर पर बातें करते थे, वे राजनीतिक स्तर पर बातें करते थे, वे सामाजिक स्तर पर बातें करते थे। अपने जीवन को सर्वहित तो राष्ट्र हित में कैसे दिशा दें, इन सब बातों से हमें हमारा मार्गदर्शन करते थे। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमने धारण कर रखी हैं और उनके दिखाए मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष जो बहुत ढूंढने से खोजने से कम मिलते हैं, उस परिवार में से संबंध होना और वास्तव में गौरवंत बात है। उन सत सत उस परिवार को नमन करता हूँ। वे रिश्ते में हमारे फूफा जी लगते थे, यह बड़ी हमारे गर्व की बात है। और उनके बड़े सपूत्र धर्मदेव सोलंकी जी यहाँ से पाल विधानसभा क्षेत्र से कई दफ़ा विधायक भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से।
तो सारा परिवार ये समर्पित है देश धर्म संस्कृति के लिए। सभी को नमन है। सर, आज के समाज और राजनीतिक परिवेश में समाज सुधार हेतु क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे कैसे महापुरुषों ने अपना जीवन खपा रखा है इस राष्ट्र निर्माण के लिए। आरएसएस जैसे जो आप कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसके निर्माण के लिए तो इससे जुड़ा जो भी व्यक्ति है वो राजनीतिक है या गैर राजनीतिक है, दोनों को इन बलिदानों के महत्व को समझना चाहिए और उस महत्व की गरिमा को समझना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं एक आरएसएस या बीजेपी एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म के नीचे बहुत से लोगों ने अपने जीवन खपा रखा है, संघर्ष कर रखा है, त्याग कर रखा है, यातनाएं झेल रखी हैं। तो इस राष्ट्रीय हित की इस पार्टी बीजेपी जितने भी जुड़े हैं, एक निगम पार्षद कार्यकर्ता, निगम पार्षद, एमएलए, एमपी और मंत्रियों तक के हैं, इस पार्टी की गरिमा को बनाए रखिए। आप जिस नाम से चल रहे हैं, तैर रहे हैं, अपना वर्चस्व फैला रहे हैं, अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, उसके लिए बहुत लोगों ने अपने हड्डियों को, अपनी जान जवानियों को खपत कर रखा है। तो मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि उन बलिदानों की गरिमा को बनाएं और इसकी गरिमा को कभी गिरने ना दें। देश धर्म संस्कृति पे कोई आँच ना आए, इसकी एकता अखंडता पे कोई आँच नहीं आए। ये सभी राजनीतिकों का प्रथम कर्तव्य बनता है और यही कर्तव्य समाज का भी बनता है कि समाज भी राष्ट्र हित के कार्य में बढ़ चढ़ के सहयोग करें। आज हमारा देश बड़े भारी संकट काल से गुजर रहा है। इस देश को अस्तित्व को बचाने के लिए बड़ा संघर्ष हो रहा है। बहुत से ऐसे देशद्रोही दल, पार्टियां या व्यक्ति विशेष इस देश को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देशभक्तों को भी, सभ्य सज्जन समाज को भी संगठित होकर इन देशद्रोहियों को करारा जवाब देना चाहिए, ताकि हमारी माँ भारती सदैव सदैव के लिए अखंड और एकता के सूत्र में बंधी रहे। इन्हीं भावना शुभकामनाओं के साथ सभी को जय हिंद, जय माता।